दुबई की महिला ने आदित्य रॉय कपूर के घर में घुसने की कोशिश, हिरासत में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित रिजवी कॉम्प्लेक्स में उस वक्त हलचल मच गई जब एक महिला अचानक अभिनेता आदित्य रॉय कपूर के घर में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई। ये महिला दुबई की रहने वाली बताई जा रही है और उसने दावा किया कि उसका आदित्य से पहले से तय मीटिंग है। जब सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका तो उसने बहस शुरू कर दी और अंदर जाने की जिद पर अड़ गई। गार्ड्स ने तुरंत पुलिस को बुलाया, जिसके बाद महिला को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और उसके भारत आने का उद्देश्य, वीजा स्थिति और आदित्य रॉय कपूर से किसी तरह के संपर्क के दावे की जांच भी कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक महिला कई दिनों से मुंबई में थी और अभिनेता के पीछे पीछे कई बार देखी भी गई थी। आदित्य रॉय कपूर बॉलीवुड के एक चर्चित लोकप्रिय अभिनेता हैं। उनका जन्म 16 नवंबर 1985 को हुआ था और उन्होंने आशिकी 2, ये जवानी है दीवानी, मंगल जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है। यह एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके भाई सिद्धार्थ रॉय कपूर एक नामी फिल्म निर्माता है और दूसरे भाई कुणाल रॉय कपूर खुद एक अभिनेता है। यह ताज़ा घटना उस भयावह हमले की याद दिलाती है जो इसी साल जनवरी में अभिनेता सैफ अली खान के घर पर हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। सैफ के साथ यह घटना मुंबई के बांद्रा इलाके की एक ऊंची इमारत की 12वीं मंजिल पर स्थित उनके फ्लैट में हुई थी। एक शख्स ने वहां घुसकर सैफ पर चाकू से कई बार वार किया था। हमले में सैफ की पीठ के पास गहरी चोट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इमरजेंसी सर्जरी के बाद वो कुछ दिनों में ठीक होकर लौटे। पुलिस की जांच में आरोपी की पहचान 30 वर्षीय मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के रूप में हुई, जो बांग्लादेश का नागरिक था और बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के भारत में रह रहा था। उसे कुछ दिनों बाद थाने से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक हमले में जो चाकू इस्तेमाल हुआ था उसके टुकड़े सैफ के शरीर और फ्लैट से बरामद हुए और वे आरोपी के पास से मिले हथियार से मेल खाते हैं। पुलिस ने याचिका का कड़ा विरोध किया था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने एक बार फिर से बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, चाहे वो महिला फैन की घुसपैठ की कोशिश हो या किसी मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति द्वारा किया गया हमला। ये साफ है कि सेलेब्स की सुरक्षा को अब ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। मुंबई पुलिस अब इन दोनों घटनाओं को लेकर सतर्क है और ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने की योजना पर काम कर रही है। वहीं फैंस और आम जनता से भी अपील की जा रही है कि वो अपनी भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम ना उठाए कि जो उन्हें मुसीबत में डाल दे और किसी और खतरे में डाल दे। 10वीं फेल ने लगाया ऐसा इंतजाम कि बिजनेसमैन प्रॉपर्टी डीलर्स को चूना लगा डाला। क्रिप्टो करेंसी में निवेश से रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाकर एक 10वीं फेल ठग ने सैकड़ों लोगों के रुपए हड़प लिए। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में रैकेट चला रहा था। दोनों आरोपी बड़े बड़े शो आयोजित करते और 1 रुपए के निवेश को 10 गुना करने का दावा करते थे। आरोपियों के जाल में फंसे लोगों को दुबई भी ले जाया गया। यहाँ इन्हें क्रूज पार्टी भी दी गई थी और महंगे होटलों में रुकवाया गया। इसी झांसे में किसी ने बेटे की शादी के लिए बचाए रुपए दे दिए तो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। दौसा के गाजीगढ़ का रहने वाला आरोपी और उसकी गर्लफ्रेंड अलवर से पूरा नेटवर्क ऑपरेट करते थे। राजेश सैनी खुद को अलवर में डिजिटल कॉइन का डायरेक्टर बताता था। वो झांसा देता कि ये डिजिटल करेंसी कुछ टाइम बाद क्रिप्टो करेंसी की तरह महंगी हो जाएगी। आरोपितों का शिकार होने वाले पीड़ितों को निवेश का रिटर्न नहीं मिला, जो उन्होंने अलवर के कोतवाली थाना और एक पीड़ित ने अरावली बिहार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पूरे मामले और इसके बाद खुलासा हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
आरोपी ने लोगों को फंसाने की शुरुआत अलवर के एक बियर बार से की। ठगों ने सबसे पहले बार के मालिक प्रदीप सोलंकी को अपने प्लान का हिस्सा बनाया, फिर उसके कई बिजनेसमैन दोस्तों के साथ ही बार में आने वाले लोगों को मुनाफे का लालच देकर फंसाया। ट्रांसपोर्ट नगर के रहने वाले प्रदीप सोलंकी ने बताया कि दोनों ठग राजेश सैनी और हीना सैनी अक्सर बार में आते जाते थे। दोनों ने क्रिप्टो करेंसी, नेक्सा, बिलोव, बिफिक, एनआरके के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि जितने भी कॉइन लेते हैं वो 6 महीने में डबल हो जाएंगे। आरोपितों ने दावा किया कि नीचे लोगों को जोड़ेंगे तो 1 साल में 4 गुना ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। ज्यादा लोगों को जोड़ा तो पैसे 10 गुना भी हो सकते हैं। झांसे में आकर प्रदीप सोलंकी ने 35 लाख रुपए का निवेश कर दिया। इसके अलावा अपने ही दोस्तों के भी लाखों रुपए निवेश करवाए। सभी को शुरुआत में 1-2 लाख का मुनाफा भी दिया। इससे उन पर विश्वास हो गया। इसके बाद और रुपए का निवेश किया, लेकिन मुनाफा आना बंद हो गया। अब ठगों ने अपने मोबाइल नंबर भी बदल लिए हैं, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर पुनखड़ यानी अलवर के रहने वाले राम किशोर यादव ने बताया कि आरोपी मेरे पास प्लॉट लेने के बहाने आया था, तभी उसने मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। उसने बताया कि इसमें 1 रुपए लगाने पर 10 रुपए का मुनाफा होता है। इसी चक्कर में आकर 7 लाख रुपए का निवेश कर दिया। इसके बाद आरोपी 2024 में अलवर से करीब 200 लोगों को लेकर दुबई गया था। पार्टी में अलवर, दौसा, जयपुर, MP, बिहार, UP, कोलकाता सहित पाकिस्तान के भी लोग थे। करीब 4 दिन रमाडा होटल में रुकवाया, यहाँ क्रूज पर घुमाया, डांस पार्टी करवाई, वहां मीटिंग की जिसमें क्रिप्टो के नाम पर अलग अलग करेंसी में निवेश करने के फायदे बताए थे। वहां खुद का फर्जी ऑफिस भी दिखाया गया। वहां से आने पर जो भी पैसे लगे थे वो देने से मना कर दिया। मेरा करीब 9 लाख और दोस्तों का 20 लाख का नुकसान हुआ है। ठगी का शिकार एक और पीड़ित ने बताया है कि आरोपी ने मुझे और मेरे दोस्तों को फंसाकर करीब 23 लाख रुपए लिए हैं। मेरे एक दोस्त की बेटी की शादी थी, वह भी इसके जाल में फंस गया और 8 लाख रुपए गवा दिए। वो अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पाया। वहीं एक और पीड़ित इमरत खान जो कि अलवर के ही थे, उन्होंने बेटी की शादी के लिए जमा किए हुए 7 लाख रुपए लगाए थे, उन्हें भी वापस नहीं मिला। ठगों से अर्जुन सोलंकी ने 2 लाख रुपए की बिलो करेंसी खरीदी थी, उसे भी 1 पैसा वापस नहीं मिला। वहीं विपिन कुमार जो कि दिल्ली के ही हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए 2022 में लगाए थे, कोई पैसा वापस नहीं मिला। राम किशोर यादव ने 9 लाख रुपए लगाए थे, उसे केवल 2.5 लाख रुपए मिले, बाकी रुपए अब तक नहीं मिले। तो इतने सारे लोग जो हैं वो ठगे गए हैं सिर्फ एक व्यक्ति के थ्रू, और वो भी 10वीं फेल है। 6 जून को मनाई जाएगी ईद उल अजहा, दिख गया है चांद। मंगलवार शाम को यूएई के आसमान में धुल-ए-ज़ा का चांद दिखाई देने के साथ ही यह साफ हो गया है कि इस्लामी दुनिया का एक अहम पर्व ईद उल अजहा अब शुक्रवार 6 जून 2025 को मनाया जाएगा। देश के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। चांद दिखने का मतलब होता है कि इस्लामी महीने धुल-ए-ज़ा की पहली तारीख अब बुधवार 28 मई से शुरू हो रही है। इसी के अनुसार अराफा का दिन, जो हज का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, गुरुवार 5 जून को पड़ेगा और अगले दिन शुक्रवार को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। यूएई कैबिनेट की ओर से पहले ही वर्ष 2024 में जारी की गई छुट्टियों की सूची में बताया गया था कि ईद उल अजहा के मौके पर 4 दिन का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अब चांद दिखने की पुष्टि के बाद यह तय हो गया है कि छुट्टियां गुरुवार अराफा का दिन से शुरू होकर रविवार तक चलेंगी, यानी सभी को मिलेगा एक लंबा वीकेंड 5 जून से 8 जून तक। ये छुट्टियां न केवल धार्मिक रूप से खास होती हैं, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का भी एक अच्छा मौका होती है। बहुत से लोग इस मौके पर देश से बाहर यात्रा करने या स्थानीय पर्यटन स्थलों की ओर रुख करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इससे पहले सोमवार शाम को यूएई के स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से अपील की थी कि वे आसमान में अर्धचंद्र देखने की कोशिश करें और अगर किसी को चांद नजर आए तो वह अर्धचंद्र समिति को इसकी सूचना दे। यूएई के खगोल विज्ञान केंद्र ने बताया है कि मंगलवार को अलग अलग समय पर धुल-ए-ज़ा का अर्धचंद्र कई स्थानों से देखा गया है।
सबसे पहली तस्वीर अबू धाबी की अल खातिम वेधशाला में सुबह 11 बजे क्लिक की गई थी, जब चांद की सूर्य से दूरी 5.5 डिग्री थी। इसके बाद दोपहर 3:15 पर और तस्वीर ली गई और तब यह दूरी 6.5 डिग्री की हो गई है। सूर्यास्त के बाद शाम 7:05 पर एक बार फिर से अर्धचंद्र को देखा गया, जब यह दूरी 7.6 डिग्री की थी। इन वैज्ञानिक तथ्यों और चांद दिखने की पुष्टि के आधार पर बुधवार से धुल हिज्जा महीने की शुरुआत घोषित कर दी गई है। ईद अल अजहा, जिसे कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक बेहद अहम त्यौहार है और ये पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति आस्था और समर्पण की याद में मनाया जाता है। इस दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और उसका एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटा जाता है। यूएई में रहने वाले मुसलमान इस दिन को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। मस्जिदों में विशेष नमाज होती है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और दावतों का आयोजन किया जाता है। अब चूंकि तारीख तय हो चुकी है तो लोग अपनी छुट्टियों की योजना बना सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और खरीदारी के लिए मॉल्स और बाजारों में रौनक बढ़ने की भी उम्मीद है। इस बार ये 4 दिन यूएई के हर नागरिक और प्रवासी के लिए खास तोहफा होंगे, आध्यात्मिक, परिवार और सुकून से भरे हुए। तो ये थी तमाम जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।